दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में मानव जाति को जिस विचारधारा, जिस संस्था ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है धर्म। धर्म ने आकर, एक धर्म था मानव धर्म, फिर हम मानव धर्म से विचलित होकर हमने बहुत सारे अलग अलग धर्म बनाए। उसने सबसे ज़्यादा खून खराबा किया इस दुनिया में। दूसरी जो सबसे ज़्यादा खून खराबा करने वाली संस्था है वो है राष्ट्र, और उससे विकसित होने वाली एक विचारधारा जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये सारी विचारधाराएं मानवता की विचारधारा को न्यून करने वाली विचारधाराएं हैं, मानवता की विचारधारा को कम करने वाली विचारधाराएं हैं। इसी तरह से मानवता एक बार फिर बौनी साबित हुई राष्ट्रवाद के आगे, और ये कहाँ हुआ? ये हुआ यूरेशिया के दो देशों के मध्य, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। अजरबैजान और आर्मेनिया पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार समाचारों की सुर्खियों में बना हुआ है। इन दोनों के मध्य एक क्षेत्र है जिसका नाम है नारगोनो कारबाख। नारगोनो कारबाख क्षेत्र जो है वो, उसका कुछ अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, उसका कुछ जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जिसके कारण से दोनों ही देश उसको अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रवाद, जिसके कारण से दोनों क्षेत्र से अपने भीतर लेने का प्रयास करते हैं। आज हम इस अपने सेशन में जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्या समस्याएं हैं दोनों के बीच, वर्तमान समय में क्या परिदृश्य है, क्या उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, कैसे आर्मीनिया और अजरबैजान युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं, पिछले लंबे इतिहास से युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। नारगोनो कारबाख क्यों इतना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, और नारगोनो कारबाख में होने वाले संघर्ष से बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, रशिया उसको कैसे देखता है, उसको अमेरिका कैसे देखता है, उसको उसके पड़ोसी देश ईरान, टर्की, रशिया कैसे देखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि हम ये जानने का प्रयास करें कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसमें, और इंडिया इस युद्ध को किस रेफरेंस में देखता है, इंडिया कैसे इस युद्ध को समझता है, क्या उसके अपने इश्यूज हैं, हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं ज्ञान तिवारी जीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्तमान समय में क्या परिदृश्य है। तो वर्तमान समय में परिदृश्य ये है कि जुलाई के महीने से अजरबैजान, आर्मीनिया का नियंत्रण है नारगोनो कारबाख क्षेत्र के ज़्यादा हिस्से पर आर्मीनिया का नियंत्रण है। मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में अजरबैजान में एक बहुत तीव्र प्रदर्शन हुआ, और दुनिया में ये अपनी तरह का अनोखा प्रदर्शन था, जहां पर जनता ये प्रदर्शन कर रही है कि पड़ोसी देश पर आक्रमण करिए। अधिकांशतः आपने देखा होगा कि ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं जिसमें जनता ये मांग करती है कि आप युद्ध बंद करिए, आप राष्ट्र के विकास के बारे में देखिए। लेकिन अजरबैजान में एक भीषण संघर्ष हुआ जिसमें जनता संसद के अंदर घुस गई, संसद के दरवाजे तोड़ दिए, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, और मांग उनकी ये थी कि आर्मीनिया पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए। उसके बाद स्थिति आप देख रहे हैं, उसके बाद लगातार स्थिति समाचार पत्रों में बनी हुई है, न्यूज़ चैनल्स में बनी हुई है कि आर्मीनिया और अजरबैजान एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आर्मीनिया दावा करता है कि हमने इतने लोगों को मार दिया, अजरबैजान दावा करता है कि हमने इतने लोगों को मार दिया, और एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है जिसमें सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और इस बीच में अभी तक की समाचार के अनुसार ये बात है कि रूस के मध्यस्थता से दोनों के मध्य एक शांति समझौता हुआ, लेकिन ये शांति समझौता, ये युद्ध विराम लंबा साबित नहीं हो पाया। तुरंत का तुरंत ही युद्ध विराम का उल्लंघन करके दोनों देश पुनः युद्ध की स्थिति में आ गए। ये युद्ध विराम पिछले 26 वर्षों से लगातार बना हुआ है। 26 वर्षों पहले एक युद्ध विराम हुआ था 1994 में, और तब से लेकर अभी तक लगातार कभी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, कभी युद्ध विराम हो जाता है, कभी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, कभी युद्ध विराम हो जाता है। हालांकि जो 26 वर्षों का युद्ध विराम था वो जुलाई में टूटा, और फिर से एक युद्ध विराम हुआ, और वो बहुत जल्दी ही टूट गया, और अभी भी संघर्ष की स्थिति, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
सभी देश इस तरफ प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में जितने भी देश हैं जो भी इस मामले में अपना किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देश मध्यस्थता करें और जल्दी से जल्दी युद्ध विराम की स्थिति में आए, मानवता पर जो संकट छा रहा है उससे मुक्ति मिले। तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जो इस आग में घी डाल रहा है और वो चाह रहा है कि युद्ध और ज़्यादा भयानक हो जाए, और वो दावा करता है कि वो अजरबैजान को हर संभव सहायता देगा आर्मीनिया के विरुद्ध संघर्ष में। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ से शुरू हुई, क्या उस समस्या का जड़ है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि इस समस्या का प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ नए देशों का गठन हुआ, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण नए देश यूरेशिया के क्षेत्र में बनाए गए, जिनमें जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये 3 महत्वपूर्ण देश जिनको हम आज चर्चा में लेने वाले हैं। इनमें से अजरबैजान जो है वो 99% मुस्लिम आबादी वाला देश है। बावजूद इसके वो एक सेकुलर नेशन है, वहाँ पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक उसी तरह से आर्मीनिया में लगभग 95% ईसाई आबादी रहती है, लेकिन वो भी एक सेकुलर नेशन है और वहाँ भी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में इन 3 देशों का गठन हुआ, जिसमें से हम बात कर रहे हैं आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य संबंध की। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आर्मीनिया अजरबैजान का गठन हो रहा था, सेम टाइम पे रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हुई और बोल्शेविक क्रांति के लेनिन के बाद जो नेता हुए उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के क्रम में अजरबैजान और आर्मीनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अजरबैजान और आर्मीनिया सोवियत संघ का भाग बन गए और सोवियत संघ का भाग बनने के पश्चात ये जो आर्मीनिया का जो नारगोनो काराबाख का क्षेत्र रहा, ये अजरबैजान के नियंत्रण में रहा। और वहीं से आर्मीनिया ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, इसमें चूँकि 90% वहाँ की पॉपुलेशन आर्मीनियाई मूल की है। जो नारगोनो काराबाख क्षेत्र है ये बहुत डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, हिली एरिया है, लोअर कॉकेसाइड रेंज है, यहाँ पर लोअर कॉकेसस का एरिया है। ये बहुत ज़्यादा मानव के अनुकूल नहीं है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जहाँ मुश्किल से 1.5 लाख पॉपुलेशन है, तो बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली इसका महत्व है, आर्मीनियाई मूल जो 1.5 लाख की आबादी है उसमें अधिकांश आर्मीनियाई मूल के लोग हैं। तो जो यूरोपियन राष्ट्रवाद का परिभाषा है उसके हिसाब से वो आर्मीनिया के नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए आर्मीनिया ने प्रारंभ से ही इस बात पर दबाव बनाया कि भाई नारगोनो काराबाख क्षेत्र हमको मिलना चाहिए। लेकिन रूस का, मास्को का दबाव ये रहा, मास्को 2 कारणों से। एक तो वो ये चाहता था कि अगर हम नारगोनो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान को दे देंगे तो तुर्की हमारे पक्ष में रहेगा, क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम राष्ट्र है और तुर्की से हमें अपने संबंध अच्छे बना के रखने हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रशिया ये भी चाहता था कि दोनों राष्ट्र या जो छोटे राष्ट्र हैं, दोनों ही छोटे राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र जो हैं ये आपसी संघर्ष में उलझे रहें ताकि कभी भी सोवियत संघ से अपने बाहर जाने का संघर्ष ना कर पाएँ। तो इन 2 कारणों से रसिया ने गलत तरीके से नारगोनो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान को दे दिया। फिर धीरे धीरे करके ये अजरबैजान के कंट्रोल में ही रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे सोवियत रूस कमज़ोर हुआ और 1980 के दशक में जाते जाते सोवियत रूस बहुत कमज़ोर हो गया और ये बात आम हो गई कि सोवियत रसा का विघटन हो जाएगा। विघटन होने की स्थिति जैसे जैसे नज़दीक आती गई वैसे वैसे उन राष्ट्रों ने, जो राष्ट्र सोवियत संघ के अधीन थे, अपने अपने राष्ट्रवाद को प्रबल करके अलग राष्ट्र बनाने लगे। आपने पढ़ा होगा कि इस क्रम में बहुत सारे नए राष्ट्रों का विकास हुआ। उसी प्रक्रिया में आर्मीनिया और अजरबैजान भी 2 नए देश बन गए 1988 में। आर्मीनिया अजरबैजान जब 2 नए देश बन गए तो उस टाइम पे नारगोनो काराबाख अब कहाँ जाएगा, क्योंकि नारगोनो काराबाख को गलत तरीके से रशिया ने किसके नियंत्रण में दे रखा था,
अजरबैजान के नियंत्रण में दे रखा था। तो अब वो कहाँ जाएगा? अब तो सब स्वतंत्र हो गए, अब रसिया का प्रभाव रहा नहीं, क्योंकि रसिया ने नारगोनो कारबाख को एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया था और वो रसिया के कंट्रोल में होता था, लेकिन ज्योग्राफिकली वो अजरबैजान के नियंत्रण में आता था। तो जब प्रभाव खत्म हो गया रसिया का, तो नारगोनो कारबाख कहाँ जाएगा? आर्मीनिया ने कहा हम स्वतंत्र बन गए, अजरबैजान भी स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब बात आ गई कि नारगोनो कारबाख का क्या होगा। तो नारगोनो कारबाख का जो लेजिस्लेटिव था उसने एक जनमत संग्रह करवाया और कहा कि चूंकि आपने पीछे देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ आर्मीनियन है, तो आर्मीनियाई मूल के लोगों ने आर्मीनिया के साथ नारगोनो कारबाख के विलय का प्रस्ताव दिया। लेकिन चूंकि जाते जाते रशिया ने अजरबैजान के क्षेत्र में उसको दे रखा था, इसलिए वहाँ से एक लड़ाई प्रारंभ हो गई। तो शुरुआती चरण में 1988 में नारगोनो कारबाख ने अपने आप को आर्मीनिया में विलय का प्रस्ताव दिया, लेकिन अजरबैजान ने इसको स्वीकार नहीं किया और अजरबैजान ने 1991 में जब रसिया का बिल्कुल विघटन हो गया तो अजरबैजान ने आर्मीनिया के विरुद्ध एक भीषण युद्ध छेड़ दिया। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए और बहुत संकट खड़ा हो गया। लेकिन बाद में रूस के हस्तक्षेप से 1994 में दोनों देशों के मध्य एक शांति समझौता हुआ और ये शांति समझौता अभी तक चलता रहा और अभी जाकर फिर से उस शांति समझौते का उल्लंघन करके अजरबैजान ने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। अजरबैजान ने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, इसके पीछे रीजन ये है कि उस क्षेत्र में आर्मीनिया के कई इंडिपेंडेंट मिलिटेंट ग्रुप्स काम करते हैं जिन्होंने नारगोनो कारबाख के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा रखा है। तो जिस कारण से अजरबैजान उससे मुक्त करवाना चाहता है और उसे अपने प्रभाव में लेना चाहता है, जिसके कारण से उसने आर्मीनिया पर आक्रमण किया और फिर आर्मीनिया ने अजरबैजान पर आक्रमण किया। और अगर आप दोनों राष्ट्राध्यक्षों के इंटरव्यू पढ़िएगा, देखिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो उन इंटरव्यूज को आप देखिएगा तो देखिएगा कि दोनों ही अपने अपने पक्ष को जस्टिफाई कर रहे हैं और इस बीच में कई बड़े राष्ट्र आ रहे हैं। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या कारण है कि अलग अलग राष्ट्र भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग राष्ट्रों द्वारा इसमें लिया जाना, इसमें इंटरेस्ट लिया जाना, उसके कई सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है नारगोनो काराबाख एक जियोपॉलिटिकली महत्व का जगह है। पहला महत्व ये है कि पहला कारण ये है कि अजरबैजान एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राष्ट्र है और लगभग 8 बैरल प्रतिदिन वो तेल का उत्पादन करता है, मतलब कि ठीक ठाक मात्रा में तेल का उत्पादन करता है और बहुत सारे यूरोपियन और एशियाई नेशंस को ये तेल निर्यात करता है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और अगर हम किसी भी देश पर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं तो हमें उसके इंटरेस्ट को अपने के साथ लेकर चलना ही पड़ता है। तो बहुत सारे देशों का इस युद्ध में इंटरेस्ट लेने का एक कारण ये है कि अजरबैजान एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राष्ट्र है और इस बात की बहुत संभावना है कि अगर ये दोनों राष्ट्र युद्ध में उलझते हैं तो तेल की कीमतों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी चाहते हैं कि तेल की कीमतें स्टेबल रहें और कम रहें, इसलिए चाहते हैं कि ये दोनों देश युद्ध की स्थिति में ना आने पाएँ। तो पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण है तेल आपूर्ति के लिए अजरबैजान ने काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य से लेकर और कॉकेसस श्रृंखला के क्षेत्र में तुर्की और यूरोप के कई अन्य देशों को कई गैस पाइपलाइन डेवलप किए हैं, जिनमें 4 गैस पाइपलाइन महत्वपूर्ण हैं। ये हैं बाकू तिब्लिसी शेहान तेल पाइपलाइन, दूसरी है पश्चिमी मार्ग निर्यात तेल पाइपलाइन, चौथी है ट्रांस अनातोलिया गैस पाइपलाइन और चौथी है दक्षिण कॉकेसस गैस पाइपलाइन। ये सारी गैस पाइपलाइन उस क्षेत्र से गुजर रही हैं जहां नारगोनो काराबाख है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जहां पर ये युद्ध जैसी स्थिति बन रही है उसके पास से गुजर रही हैं। और किसी भी इस तरह की स्थिति में, किसी भी युद्ध की स्थिति में बहुत संभावना है कि उसको टारगेट किया जाएगा। नारगोनो काराबाख
के क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा और उन गैस पाइपलाइंस को भी टारगेट किया जा सकता है। वैसी स्थिति में बहुत घातक हो सकता है ये युद्ध और दूसरे देशों के लिए भी ये बहुत चिंताजनक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बाकी देश कौन कौन से देश हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं। सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। ईरान चाहता है कि दोनों देशों के मध्य मध्यस्थता हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाए। उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव भी दिया कि अगर आप दोनों लोग इस बात से किसी एक मत पर नहीं सहमत हो रहे हैं तो कहिए तो हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण देश है वो है तुर्की। तुर्की ऐतिहासिक रूप से अजरबैजान का समर्थक रहा है। तुर्की सांस्कृतिक रूप से अजरबैजान का समर्थक रहा है। तुर्की धार्मिक रूप से अजरबैजान का समर्थक रहा है और तुर्की वर्तमान समय में विश्व में होने वाले किसी भी घटना को इस तरह से देखता है कि हमें काश मौका मिल जाए दुनिया में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनकी झंडा बरदारी करने का। तो मुस्लिम राष्ट्रों के पक्ष में तुर्की कई बार अतार्किक रूप से भी खड़ा हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी तुर्की की है। तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है, अपनी ऐतिहासिक परंपराओं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का हवाला देते हुए, और वो कहता है कि आर्मीनिया के खिलाफ आप कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे वो सैन्य मदद ही क्यों ना हो। तो तुर्की का ये पॉइंट है। तुर्की, आप जान रहे हैं कि तुर्की क्यों जा रहा है, हमने बात करी। आर्मीनिया के विरुद्ध, आर्मीनिया और तुर्की के मध्य एक तनाव की स्थिति है, दोनों एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। तुर्की ने आर्मीनिया में बहुत पहले कत्लेआम किया था, 1915 में नरसंहार किया था आर्मीनियाई लोगों का, जिसके लिए तुर्की अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता है, जबकि आर्मीनिया कहता है कि तुर्की ने ही वो नरसंहार करवाया था और किया था। इस कारण से दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं। इनके पड़ोस में एक बड़ा देश है रूस। रूस का क्या अप्रोच है इस युद्ध को लेकर? रूस का अप्रोच ये है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ रूस के बेहतर संबंध हैं और वो चाहता है कि दोनों के साथ उसके बेहतर संबंध बने रहें, क्योंकि दोनों ही देशों से उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। अजरबैजान दोनों देशों के मध्य वो संबंध इसलिए अच्छा रखना चाहता है क्योंकि अजरबैजान के साथ उसके बहुत सारे ऊर्जा संबंध हैं और बहुत सारा तेल और गैस की आपूर्ति रूस को अजरबैजान करता है। इसके अलावा आर्मीनिया बहुत बड़ा हथियार आयातक है रूस का, तो रूस के लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं। और सार्वजनिक, हालांकि अगर हम ऐसे हम देखें तो हम देखेंगे कि रूस सांस्कृतिक रूप से आर्मीनिया के ज़्यादा पास है और आर्मीनिया के पक्ष में अंदर खाने वो हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर रूस ये अपील करता है कि दोनों देश शांति समझौते के माध्यम से एक मंच पर आएँ, शांति समझौता करें, सुलह करें और बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निर्धारित करें, निकालें। अब हम बात करते हैं भारत की। वैसे तो भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी दूर है और बहुत प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और भारत ने यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की है और कहा है कि दोनों देश इस मामले का समाधान बातचीत के माध्यम से निकालें। भारत की स्थिति, भारत या यूँ कह लो कि नारगोनो कारबाख की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर की स्थिति है। तो अगर हम नारगोनो कारबाख में कोई एक स्टैंड लेते हैं, हम कहते हैं कि आर्मीनियन पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए नारगोनो कारबाख जो है वो आर्मीनिया में जाना चाहिए, तो ये बात कश्मीर के साथ सूट नहीं करती है और लोग इसको मिस इंटरप्रेट करने लगेंगे, इसको मिसकोट करने लगेंगे। तो उनके मिस इंटरप्रिटेशन और मिसकोट से हम थोड़ा इंटरनेशनल फोरम में दबाव में आएंगे, जिसके कारण से हम इस पर कोई भी स्टेटमेंट देने से बचते हैं। इसके अलावा हमारे भी गैस पाइपलाइन और हम भी तेल खरीद रहे हैं, और हम जो है एक जैसे चाइना का जो रोड प्रोग्राम है वैसा ही हमारा भी एक सड़क कार्यक्रम है, जिसमें हम यूरोप और यूरेशियाई देशों को जोड़कर ईरान से होते हुए बम्बई तक आने का प्रोजेक्ट है हमारा रोड मार्ग से। उसमें भी हम चाहते हैं कि दोनों देश अगर शांतिपूर्ण रहेंगे तो हम इस मार्ग का संचालन आसानी से कर पाएंगे। तो भारत का पक्ष यही है
एक तो भारत को तेल मिल रहा है, भारत जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए किसी एक मुद्दे पर जाना नहीं चाहता है, और दूसरी बात कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहता है। अंततः ये अपील है कि किसी भी तरह से इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध अंततः मानवता को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम सारे जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को किनारे कर दें तो अंत में मरता इंसान ही है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, तन बाहर बाहर संवर चुका मन अभी संवरना बाकी है। हमें मन को संवार कर और इस तरह के जो भी आइडियाज़ हैं उनको हमें ओवरकम करना होगा, और हमें युद्ध जैसी विभीषिका से मानवता को बचाना होगा। नमस्कार।